हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौर में खुद को जितना हो सके सेफ और फिट रख रहे होंगे। दोस्तों, इस कोविड-19 से याद आया, इस नोवल कोरोना वायरस ने बहुत ही कम वक्त में जो पूरी दुनिया पर असर रखा है इसका, जिसके कारण बहुत से लोग बस यही जानना चाहते हैं कि अब ये पेंडेमिक कब खत्म होने वाला है और कितने लोग मरेंगे इसके कारण, और अपने सोसाइटी में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा इस पेंडेमिक के खत्म होने के बाद। पर सच तो ये है दोस्तों, जब तक ये पेंडेमिक खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोगों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें जितना हो सके खुद को आइसोलेट कर कर ही रखना हो। पर अगर आप इतिहास को पलट कर देखो, ऐसे बहुत से पेंडेमिक्स आते रहे हैं जिसने हमारी सोसाइटी को कई तरीकों से बदल दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतिहास के 5 सबसे डेडलीस्ट पेंडेमिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। HIV एड्स, जो कि हमारे इस पेंडेमिक के लिस्ट में नंबर 5 पर रखा गया था। मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी इस बीमारी के बारे में जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम HIV और उसके ओरिजिन के बारे में जानते हैं। साइंटिस्ट के स्टडी के हिसाब से चिंपांजीज में पाए जाने वाला वायरस, जिसे हम SIV सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, वो बहुत हद तक सिमिलर है HIV से, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। और लगभग 1920 के आसपास वेस्ट अफ्रीका में उन इन्फेक्टेड चिंपांजीज को खाए जाने के द्वारा या फिर उनके ब्लड के कंटेक्ट में आने के द्वारा हमारे ह्यूमन सोसाइटीज में ये वायरस फैलने लगा था। तो चलिए अब हम जानते हैं ये वायरस हमारे ह्यूमन बॉडी पर कैसे अटैक करता है। HIV ये मेनली हमारे वाइट ब्लड सेल्स पर अटैक करता है, जिसके कारण हमारी बॉडी की किसी भी इन्फेक्शन या फिर बीमारी से लड़ने की जो एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और आप बेसिकली ये भी बोल सकते हो कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बनाने लगता है। HIV के 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज, जहां आपको इन्फेक्शन होता है पर आपको आइडिया भी नहीं होता। और सेकंड स्टेज, जहां पर आपको इन्फेक्शन होने के बाद कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता, पर धीरे धीरे जो आपका इम्यूनिटी होता है वो वीक होने लगता है। ये स्टेज लगभग 8 से 10 सालों तक चलता है। और अगर आपको इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो फिर आता है थर्ड स्टेज, जहां पर आपका इम्यून सिस्टम इतना डैमेज हो जाता है कि आपको सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि माउथ अल्सर, वेट लॉस, फटीग और भी बहुत कुछ। फिर इस स्टेज के बाद फाइनल स्टेज आता है, जहां पर फाइनली HIV एक बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम एड्स कहते हैं। 1981 में इस बीमारी का पहला केस पाया गया था और तब से लेकर आज तक लगभग 3 से 4.5 करोड़ लोग इस बीमारी का शिकार बन चुके हैं। स्पेनिश फ्लू, साइंटिफिकली इसे इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक कहा जाता है, और जो कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का वन ऑफ द डेडलीस्ट पेंडेमिक माना जाता है, जिसने तब वर्ल्ड के 1/3 पॉपुलेशन तक को इन्फेक्ट किया था और कम से कम 5 से 10 करोड़ लोगों की जान गई थी इस वायरस के कारण। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस पेंडेमिक का कॉज क्या था। H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, ये वही वायरस है जिसने 2009 में स्वाइन फ्लू पेंडेमिक क्रिएट करवाया था, और इनके स्ट्रेन में बस हल्का सा डिफरेंस ही था। और इनके ओरिजिन को लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, जिनमें से मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ये था कि ये अमेरिकन मिडवेस्ट एरिया में इस वायरस का इवोल्यूशन हुआ था। और अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि अगर ये वायरस अमेरिका में इवॉल्व हुआ था तो इसे स्पेनिश फ्लू क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसी बीच वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक, और 1917 में US मिलिट्री का भी एंट्री हुआ था वर्ल्ड वॉर में। और लेट 1917 में जब US मिलिट्री यूरोप गई तो वहीं से ये वायरस पूरे यूरोप में फैलने लगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसे स्पेनिश फ्लू क्यों बोला गया। स्पेन, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में बिल्कुल न्यूट्रल था, ना ही वो सेंट्रल पावर की ओर से थे ना ही एलायंस की ओर से,
वहीं बाकी कंट्रीज यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी सभी वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन लोगों ने, उन कंट्रीज ने अपने मीडिया हाउसेस को बैन कर दिया था ताकि कोई नेगेटिव न्यूज़ ना फैला सके और इसी कारण उन कंट्रीज में इस वायरस से मरने वाले लोगों की रिपोर्टिंग नहीं हो पाई। तो ऐसे में जब ये वायरस स्पेन में फैलने लगा तो ऑटोमेटिकली ये न्यूज़ बाहर आने लगी और लोगों ने, स्पेशली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे स्पेनिश फ्लू नाम दे दिया और तब से लेकर आज तक हम इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं। स्मॉल पॉक्स हमारे ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री का वन ऑफ द डिवास्टेटिंग बीमारी के नाम से जाना जाता है, जिसने अकेले 20th सेंचुरी में लगभग 30 करोड़ लोगों की जान ली थी और इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए लोगों में से लगभग 30% लोगों की जानें चली जाती थी। मतलब कि हर 10 इन्फेक्टेड लोगों में से 3 लोगों की मौत हो जाती थी। चलिए अब जानते हैं इस पैंडेमिक के कॉज और ओरिजिन के बारे में। विरियोला वायरस, जो कि बहुत ही लीथल और फर्टिलिटी रेट में भी बहुत ही हाई था, जिसके कारण हजारों करोड़ों लोग मारे गए और माना जाता है कि लगभग 3000 साल पहले ये वायरस इंडिया और इजिप्ट में इवॉल्व हुआ था और ट्रेड रूट के थ्रू पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गया था। इसके बाद पूरी दुनिया में फैलने लगा। फाइनली 1796 में एडवर्ड जेनर, जिन्हें हम फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डेवलप कर लिया था और 20th सेंचुरी में बहुत सारे वैक्सीनेशन कैंपेन चलाने के बाद 1979 में WHO ने ऑफिशियल कर दिया था कि ये वायरस अब खत्म हो चुका है। प्लेग ऑफ जस्टिनियन, जिसे जस्टिनियनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता है और जिसकी शुरुआत हुई थी 541 AD में, और इसे हम जस्टिनियन प्लेग क्यों कहते हैं आगे वीडियो में जानेंगे। ये प्लेग लगभग 200 सालों तक चला और इस प्लेग के कारण लगभग 3 से 5 करोड़ लोगों की जान गई थी और मिड 8th सेंचुरी में ये प्लेग खुद ही खत्म हो गया था। चलिए अब जानते हैं इस प्लेग के ओरिजिन और कॉज के बारे में। बैक्टीरियम यर्सेनिया पेस्टिस, ये वही बैक्टीरिया है जिसके कारण प्लेग पेंडेमिक का पहला फेज शुरू हुआ था, जो कि 541 से लेकर 750 AD तक चला। मैं इसे पहला फेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बैक्टीरिया के कारण आगे जाकर दुनिया को 2 और पेंडेमिक्स झेलना पड़ा, जिसे आप ब्लैक डेथ और थर्ड प्लेग पेंडेमिक्स के नाम से जानते हैं। और माना जाता है कि इसका ओरिजिन चाइना और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ था और ट्रेड रूट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। ब्लैक डेथ, जिसे हम पेस्टिलेंस और ग्रेट मोर्टेलिटी के नाम से भी जाना जाता है और हमारे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट पेंडेमिक माना जाता है, जो कि 1347 से लेकर 1352 तक चला और इस प्लेग के कारण लगभग 20 करोड़ लोगों की जान चली गई थी और यूरोप का लगभग 60% पॉपुलेशन खत्म हो गया था इस प्लेग के कारण। चलिए अब इसके ओरिजिन और कॉज के बारे में जानते हैं। बैक्टीरियम यर्सेनिया पेस्टिस, ये वही बैक्टीरिया है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में बताया था, जिसने जस्टिनियन प्लेग के थ्रू पूरे यूरोप को हिट किया था और माना जाता है कि ये प्लेग 1340 में चाइना में शुरू हुआ था और सिल्क रूट के थ्रू पूरे यूरोप में फैल गया था। हुआ ये था कि जो प्लेग फैलाने वाला इंसेक्ट, जिसे हम फ्ली कहते हैं, वो चूहों के साथ मिलकर 1946 में इजिप्ट जाने वाले जहाज़ों पे चढ़ गए थे और वहाँ से पूरे यूरोप में ये महामारी फैलने लगी, जिसके कारण यूरोप का लगभग 60% पॉपुलेशन खत्म हो चुका था इस प्लेग के कारण। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।